एक लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके पांव में चप्पल नहीं मगर आंखों में इज्जत थी, और उसके साथ एक मां जिसकी उम्र की चादर में सम्मान की सिर्फ एक सिलवट बाकी थी। वो दोनों एक दिन शहर के सबसे बड़ी साड़ी की दुकान में पहुंचे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें साड़ी चाहिए थी, बल्कि इसीलिए कि बेटे ने मां की बरसों पुरानी उम्मीदों को एक नए रंग में लपेटना चाहा था। साड़ी पसंद की, लेकिन जैसे ही दाम पूछने के लिए काउंटर तक पहुंचे, दुकानदार आंखें तरेर कर गुर्राया। तुम लोग यहां इतनी बड़ी दुकान में तुम जैसे लोग रोड किनारे के फुटपाथ से खरीदारी करते हैं? औकात में रहो। मां की आंखें झुक गई, लेकिन बेटे की आंखें लाल हो चुकी थीं। बिना एक शब्द बोले उसने अपने कंधे से पुराना झोला उतारा और धड़ाधड़ 500 रुपए की गड्डियां काउंटर पर पटकने लगा। हर गड्डी के साथ वो दुकानदार की घमंड की ईंट तरकने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब आंखें चुरा रहे थे। और फिर लड़के ने सीधा दुकानदार की आंखों में देखते हुए कहा, बता तेरी पूरी दुकान के दाम कितने हैं, ताकि एक बार में खरीद कर तेरी जुबान भी और घमंड भी बंद कर दूं। दुकानदार के होश उड़ गए। उसके चेहरे की सारी हैंकड़ी पसीने में बहने लगी। वो अवाक रह गया, बोल तक नहीं पाया। अब सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह लड़का है कौन, कहां से आया है इतनी दौलत लेकर, और क्यों इस दुकान में पूरे बाजार के सामने ऐसा तूफान ला दिया? पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक साड़ी की खरीदारी नहीं थी। यह एक बेटे की सालों से जली हुई इज्जत को वापस खरीदने की आखिरी लड़ाई थी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव मोतीपुर की है, जहां एक राहुल नाम का लड़का, जो एक टूटी झोपड़ी में अपनी मां के साथ रहता था, जिसकी मां दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी, और जिसका बाप अपने फटे कपड़ों और टूटी उम्मीदों के साथ हर शाम एक गिलास शराब में अपने सपनों की चिता जलाया करता था। उसके पास सिर्फ थोड़ी जमीन थी, जिस पर हल नहीं सिर्फ उम्मीद चलती थी। और अगर कभी 2 वक्त का खाना बन भी जाए तो समझो वो दिन बहुत अमीर था। प्रदीप की पढ़ाई शुरू तो हुई थी, लेकिन पढ़ाई कहाँ चलती है। पेट के भूखे और जेब के खाली होने पर कभी फीस नहीं तो कभी किताब नहीं। मांग के तानों में उसका बचपन जलता रहा। तू भी अपने बाप जैसा निकम्मा निकलेगा क्या? हर दिन मां का यही ताना उसके कानों में जहर की तरह उतरता, लेकिन फिर भी वह चुप रहता, क्योंकि जानता था मां की आवाज में ताने नहीं है, वो भूख और दर्द की चीखें हैं जिनका कोई विकल्प नहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। प्रदीप कब 21 साल का हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अब उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी थी। हालांकि बदन थक जाता था, लेकिन कम से कम अब घर में कभी कभी सब्जी भी बन जाती थी। मां थोड़ी संतुष्ट थी, चलो बेटा कुछ तो कर रहा है। पर प्रदीप जानता था यह कुछ उस जिंदगी की बेइज्जती के लिए काफी नहीं है जो उसे हर गली, हर दुकान, हर नजर से मिलती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जो प्रदीप की जिंदगी को चुपचाप कुचल कर चला गया। मौसी के बेटे की शादी में जब वह अपनी मां के लिए एक साड़ी खरीदने गया, तो दुकानदार ने सिर्फ उन्हें दुकान से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके आत्मसम्मान को जूतों से रौंद डाला और बोला, भिखारी जैसे लोग यहां क्या करने आए हैं? तुम्हारे जैसे लोग रोड किनारे कपड़ा खरीदते हैं, दुकान में नहीं आते। इन शब्दों ने प्रदीप की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं भर दिए, उसकी आत्मा तक को जला दिया। मां को चुपचाप एक सस्ती साड़ी दिलाकर वह घर तो लौट आया, लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। उस रात मां ने अपनी नई साड़ी को बड़े प्यार से तहक करके तकिए के नीचे रख लिया था। उसकी आंखों में संतोष था। बेटे ने अपनी कमाई से मेरे लिए कुछ खरीदा, लेकिन प्रदीप की आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उसे वह दुकानदार की झिड़ियां, वो तिरस्कार भरी निगाहें और वह हंसी, सब कुछ याद आ रहा था, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को उसके सामने चीर कर फेंक दिया हो। अगली सुबह जब मां साड़ी पहनकर शादी में गई, तो औरतों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक हो। ऐसी साड़ी तो हमारी नौकरानी भी नहीं पहनती, कहां से उठा लाए? मां की आंखों में आंसू आ गए और प्रदीप के सीने में आग। उसने मां का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा।
रास्ते में प्रदीप सिर्फ एक बात बोल पाया, अब बहुत हो गया माँ। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया हमारी गरीबी पर नहीं, हमारी कामयाबी पर बात करेगी। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा तू मजदूरी करता है, तुझे और क्या करना है। लेकिन उस दिन प्रदीप ने पहली बार आवाज ऊंची की, नहीं माँ, अब मजदूरी नहीं, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा और आपको वह जिंदगी दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। माँ ने बहुत मना किया, बहुत रोका, हमारा बेटा अकेला शहर जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन प्रदीप के इरादे पत्थर पर लकीर बन चुके थे और झूठ बोलकर, सिर्फ एक झूठ बोलकर उसने कहा, मां, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, बस 7,000 रुपये की तनख्वाह है। मां ने आंखें पोंछी और बेटे को विदा कर दिया। लेकिन मां नहीं जानती थी कि बेटा नौकरी नहीं, किस्मत की तलाश में निकल रहा है, बिल्कुल अकेले और पूरी दुनिया से लड़ने के इरादे के साथ। शहर की भीड़ में प्रदीप सिर्फ एक चेहरा था, ना कोई जान पहचान, ना कोई ठिकाना, बस जेब में कुछ झूठी उम्मीदें और आंखों में मां के लिए खरीदी गई बेइज्जती का बदला। कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, कभी दुकानों के बाहर खड़ा रहा, कभी ठेले पर काम मांगा, पर हर जगह जवाब एक ही मिला, काम नहीं है। वो थक चुका था, भूखा था, लेकिन हारने वाला नहीं था। एक दिन चलते चलते वो एक टैक्सी स्टैंड पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। प्रदीप ने झिझकते हुए पूछा, अंकल, आपके पास कोई काम हो तो मैं कुछ भी कर लूंगा। गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन सफाई कर लूंगा, हिसाब किताब सीख लूंगा, बस एक मौका चाहिए। अंकल ने उसकी आंखों में झांका, वहां उसे थकावट नहीं, आग दिखाई दी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा कहां से आए हो, क्या हुआ है। और उस सड़क किनारे एक परछाई में प्रदीप ने अपने टूटे हुए सपनों की पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बिना ज्यादा सोचे हुए बस इतना कहा, बेटा हम भी गरीब रहे हैं, तेरे जज्बे में सच्चाई है, कल से आजा, काम सीख, सफाई कर, और अगर मन लगा तो ड्राइविंग भी सीख लेना। यह शब्द सुनकर प्रदीप की आंखें भर आईं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर हाथ रखकर कह दिया हो, मैं तुझे समझता हूं। अगले दिन से सुबह से शाम तक वो टैक्सियों की सफाई करता, टायर धोता, डैशबोर्ड चमकाता और खाली समय में ड्राइवरों को गाड़ी चलाते देखता। दिन में भूखा रहता, रात में गैरेज के कोने में सो जाता, लेकिन मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे पता था कि यह लड़ाई मंजिल की तरफ जा रही है। 6 महीने बीते, अब वह टैक्सी चलाना सीख चुका था, वह ड्राइवर बन गया और 14,000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी। 4,000 रुपये हर महीने मां को भेजता, बिना यह बताए कि वह अब किसी का नौकर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का ड्राइवर बन चुका है। वो दिन प्रदीप कभी नहीं भूलता, जब उसने पहली बार टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद से कहा था, अब इस स्टीयरिंग को मैं नहीं, मेरी मेहनत घुमाएगी, और ये रास्ते अब मेरी मर्जी से मोड़ लेंगे। दिन रात मेहनत करने लगा था, घर नहीं था, बिस्तर नहीं था, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट गैरेज की फर्श अब उसका सपना बन चुकी थी। और भले ही खुद एक दिन का खाना छोड़ देता, लेकिन सेविंग्स का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन 1.5 साल की मेहनत के बाद प्रदीप ने कांपते हाथों से अपने मालिक के सामने कुछ नोट रखे। मालिक, मैं अब अपनी टैक्सी खरीदना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मालिक ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई, तू मेहनती है बेटा, और भरोसे के लायक भी, चल, मैं तुझे अपनी पहुंच से जितना हो सके मदद करूंगा। कुछ ही दिन बाद प्रदीप की पहली सेकंड हैंड टैक्सी उसके नाम थी, एक पुरानी गाड़ी, लेकिन उसके लिए तो वह एक सपना थी, जिस पर वह बैठकर सिर्फ सवारी नहीं, अपना भविष्य ढोने वाला था। उस दिन टैक्सी स्टैंड पर खड़ा प्रदीप वो नहीं था जो कभी तिरस्कार झेलकर गांव से आया था। वो अब आत्मविश्वास में लिपटा एक नया इंसान था, जिसकी आंखों में अब भी वही दुकानदार का चेहरा घूमता था, और दिल में एक ही बात, तूने हमें बेइज्जत किया था, अब मैं अपनी मां को ताज पहनाऊंगा। एक टैक्सी से दो हुई, दो से तीन। फिर प्रदीप ने ट्रकों का रुख किया, एक ट्रक खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब वह खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका था। 12 ट्रक, कुछ टैक्सियां और दर्जनों ड्राइवर, हर गाड़ी पर उसकी मेहनत की छाप थी। लेकिन आज भी वह चमचमाती कारों में नहीं चलता था। आज भी वह सिंपल कपड़े पहनता और रात में किसी ट्रक के ऊपर ही सो क्यों, क्योंकि एक कहानी अभी अधूरी थी, एक जवाब जो देना बाकी था, और एक बदला जिसे पूरे सम्मान के साथ चुकाना था। उस शाम जब प्रदीप अपने ऑफिस में बैठा था, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद,
कंपनियों की तारीफों से उसका फोन गूंज रहा था। तभी उसने अचानक एक पुराना फोटो देखा। अपनी मां का चेहरा, उसी पुरानी साड़ी में, उसी बेइज्जती की घड़ी में, उसकी आंखों में। फिर वही दुकान, वही दुकानदार, वही तिरस्कार घूमने लगा। अब वक्त आ गया है, उसने बुदबुदाया। अब वक्त आ गया है कि मां को सिर्फ साड़ी नहीं, पूरा सम्मान लौटाया जाए। दूसरे दिन उसने अपने पुराने दोस्त को बुलाया, जिसने कभी उससे कहा था कि अब तो तू अमीर बन गया, पर अभी फटे पुराने कपड़े पहनता है। प्रदीप ने मुस्कुराकर कहा, तू बस ट्रक लेकर गांव पहुंच जा और देखना मैं यह कपड़े क्यों नहीं बदलता। और फिर 5 साल बाद प्रदीप उसी गांव लौटा जहां कभी अपमान की राख में उसका बचपन जल गया था। गांव वालों को आज भी लगता था कि प्रदीप शहर में मजदूरी करता है। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि इस शांत लड़के ने शहर में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। उसने मां से कहा, मां, चलो एक बार फिर उसी दुकान में चलते हैं। मां ने रोका, बेटा अब क्यों? वो बात तो बहुत पुरानी हो गई। लेकिन प्रदीप की आंखों में वो पुरानी बात एक ताजे जख्म की तरह आज भी जिंदा थी। वह वही पुराना कुर्ता पहना जिसमें छेद थे, वह थैला उठाया जो अब नोटों से भरा हुआ था, और मां को लेकर पहुंच गया उस दुकान पर जो अब और भी बड़ी और भी चमचमाती हो चुकी थी। दुकानदार ने जैसे ही देखा, पहचाना नहीं। फिर वही तिरस्कार, वही शब्द, तुम जैसे भिखारी यहां क्यों आते हो? और उस एक पल में प्रदीप ने बिना कुछ कहे थैले से 500 से 500 की नोटों की गड्डियां काउंटर पर रख दी। पूरा बाजार सन्न रह गया। दुकानदार का चेहरा फीका पड़ गया। याद आया कुछ प्रदीप की आवाज भारी थी, 5 साल पहले तूने मेरी मां को भिखारिन कहा था। आज मैं तेरी दुकान खरीदने आया हूं, तू बस कीमत बोल। दुकानदार गिड़गिड़ाया, माफ कर दो साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन प्रदीप ने कहा, सिर्फ दुकान ही चाहिए, तुझे यह बाजार छोड़कर जाना होगा, क्योंकि आज मेरे पास वो सब है जो तेरे शब्दों ने कभी छीन लिया था। और वह दिन उस शहर के इतिहास में दर्ज हो गया। प्रदीप ने उसी ट्रक में दुकान का पूरा सामान भरवाया। मजदूरों से कहा, चलो अब यह कपड़े उन लोगों को देंगे जिन्हें कभी किसी ने सस्ती साड़ी पहनने पर अपमानित किया था। गांव में ट्रक घूमने लगा, हर जरूरतमंद को कपड़े मिल रहे थे। और मां आज भीगी आंखों से बेटे को देख रही थी, जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने उनका खोया हुआ सम्मान वापस छीन लाया था। जब पिता खेत से लौटे तो देखा पूरा गांव प्रदीप के नाम के जयकारे कर रहा था। पिता की आंखों से भी आंसू बह निकले। बेटा, तू तो मेरी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। और उस शाम जब मां पिता को वह शहर लेकर गया तो एक नया घर उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें सिर्फ ईंट और छत नहीं थी। उसमें मेहनत बदला, संघर्ष और एक बेटे का प्यार बसा था। तो दोस्तों, यह थी प्रदीप की कहानी, जिसने गरीबी से लड़ते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा और उस अपमान का जवाब दिया जो कभी उसकी मां की आंखों में उतर आया था। अब सवाल आपसे, क्या कभी आपने किसी को सिर्फ उसके कपड़ों या हालत देखकर ठुकरा दिया है? या क्या आपके साथ भी कभी किसी ने ऐसा किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह उस बेटे की आवाज थी जिसने अपने माँ बाप के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। अब जाते जाते अपना आशीर्वाद देते जाइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल डार्क केस फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।